जय हिंद साथियों। अब राफेल में भारतीय मिसाइलों को शामिल करने की बात चल रही है। इससे चीन और पाकिस्तान का हालत खराब हो गया है। तो आज हम इस सेशन में जानने वाले हैं कि क्या यह पूरी घटना है, साथ ही साथ जो मिसाइल को शामिल करने के लिए कहा जा रहा है उसकी क्या खास विशेषताएं हैं। आज हम इस सेशन में यही जानने वाले हैं। साथ ही साथ हम दुश्मन देश पाकिस्तान और नेपाल का ये भी जानेंगे कि क्यों ये परेशान हो गया है। तो आइए आज की न्यूज़ शुरू करते हैं। साथियों, अगर हम राफेल की बात करते हैं तो फ्रांस की दसाल्ट एविएशन कंपनी ने इसको बनाया है और आप जानते होंगे कि 2020 में वायुसेना के लिए फ्रांस से 36 राफेल भारत आ चुके हैं और वायुसेना में शामिल हो चुके हैं। वहीं अभी भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस विजिट किए थे जब, तो वहीं से नौसेना के लिए भी 26 राफेल की डील हो चुकी है और जल्द ही अब लगभग 4 सालों में नौसेना के लिए भी 26 राफेल अब आ जाएगा, भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगा। इसी बीच अब ये निकल के आ रहा है कि ये राफेल में भारतीय मिसाइल कौन कौन से, अस्त्र मिसाइल और एक सा जिसका फुल फॉर्म हो जाता है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, ये 2 मिसाइलों को इस राफेल में फिट करने की बात चल रही है, इसमें उपयोग करने की बात चल रही है। आप जानते होंगे कि कोई भी लड़ाकू विमान होता है तो उसमें गोला बारूद मिसाइल वगैरह भरा जाता है, उसके लिए स्पेस होता है कि यहाँ पे कितना स्पेस बनाया गया है। वो जो देश बनाता है वो अपने हिसाब से बनाता है कि इसमें यहाँ गोला हो जाएगा, यहाँ बारूद हो जाएगा, यहाँ इस प्रकार की मिसाइलें शामिल हो जाएगी। तो अब भारतीय वायुसेना ने ये कह दिया है कि जो राफेल बन रहे हैं इसमें हम चाहते हैं कि अस्त्र को और यानी भारतीय मिसाइल अस्त्र को और सा को, इन दोनों को शामिल किया जाए। अब इसी को लेकर के बात चल रही है मेक इन इंडिया के तहत। अब सोचिए कि अगर ऐसा संभव हो जाता है तो हमें पूरे विश्व में हमारे हथियारों की, हमारे मिसाइलों की मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि जो राफेल है वो कई देशों में अभी फिलहाल में ये उपयोग में किया जा रहा है, जैसे फ्रांस, मिस्र और कतर में ये उपयोग में किया जा रहा है। साथ ही साथ कुछ देश ऐसे हैं जो कि पहले से ऑर्डर दे चुके हैं राफेल के लिए, जैसे ग्रीस है, क्रोएशिया है, यूएई है, इंडोनेशिया है। ये सारे देश ऐसे हैं जो कि फ्रांस को ऑर्डर दे चुके हैं कि हमें भी राफेल चाहिए। अगर ऐसा संभव हो जाता है कि भारतीय मिसाइलें उस राफेल में फिट हो जाती हैं तो ये सारे देश भी, इन सारे देशों को भी क्या करना पड़ेगा, भारतीय मिसाइलों को, हथियारों को खरीदना पड़ेगा। इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में हथियार के क्षेत्र में भारत और आगे जा सकेगा। वहीं वायुसेना ने यह कह दिया है अस्त्र और सा के अलावा यानी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन के अलावा डीआरडीओ द्वारा विकसित कुछ अन्य मिसाइलें एवं बम, प्राइवेट कंपनियों द्वारा विकसित कुछ घरेलू हथियार और लंबी दूरी के ग्लाइडर बम भी हम इसमें फिट करने की बात कर रहे हैं कि अगर इसको भी फिट कर दिया जाए उसमें, अगर ये भी सब फिट हो जाता है तो सोचिए पूरे अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जो भी देश इसका उपयोग कर रहे हैं, जो उपयोग करने वाले हैं, जो अभी सोच रहे हैं, ऑर्डर भी नहीं दिए हैं, सोच रहे हैं कि हम राफेल को खरीदें, उनके लिए सबसे पहले मान लीजिए कि आप कोई मोबाइल अगर खरीद लेते हैं तो उसमें सिम लगाने की जरूरत पड़ती है। मोबाइल अगर दूसरे देश से खरीद लिए तो सिम अगर किसी और देश में मिल रहा है तो हमें उस देश को भी कांटेक्ट करना पड़ेगा सिम के लिए, क्योंकि बिना सिम के मोबाइल तो डब्बा हो जाता है। उसी प्रकार ये लड़ाकू विमान जो होते बिना मिसाइल, हथियार, बम के क्या हैं, एक तरह से समझ लीजिए कि ये खाली विमान ही हैं। अगर उसमें अच्छे किस्म के लड़ाकू मिसाइल नहीं रहेंगे, अच्छे किस्म के बम नहीं रहेंगे तो वो क्या रहेगा, केवल एक ढांचा रहेगा विमान बन के। तो इसीलिए उसमें अंदर की मशीन को बहुत ही कारगर साबित करना पड़ता है। जैसे कोई गाड़ी खरीद लीजिए, उसका इंजन ही बेकार हो तो क्या फायदा ऐसी गाड़ी का। गाड़ी खटारा ही हो और इंजन 1 नंबर का हो तो ऐसी गाड़ी सही है ना। इसीलिए अब ये सब इस क्षेत्र में आगे आ रहे हैं। इससे क्या होगा कि जो भारतीय मिसाइल है, अस्त्र, हवा में मार करने वाला, इसमें भारत और आगे विकसित हो सकेगा। अभी इसका विकास चल ही रहा है। क्या है इसकी खास बात अस्त्र की, अभी इसकी भेदन क्षमता 100 किलोमीटर तक ये मार कर सकता है। साथ ही साथ इसका मार्क 2 वर्जन आ रहा है, अस्त्र का मार्क 2 वर्जन आ रहा है। इससे क्या होगा, इसका भेदन क्षमता कितना बनाया गया, 160 किलोमीटर तक ये किसी दुश्मन को भेद सकता है, उसके इलाके को, एरिया को, या फिर जो भी चीज भेजना होगा 160 किलोमीटर तक। इसका अपग्रेड वर्जन की बात की जा रही है कि 300 किलोमीटर तक इसका अपग्रेड वर्जन जो आएगा लास्ट, वो 300 किलोमीटर तक का होगा। तो ये अस्त्र की विशेषताएं हैं जो कि इस राफेल में फिट करने की बात की जा रही है। वहीं जो
मिसाइल है, यानी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, जो ये मिसाइल है ये 100 किलोमीटर तक सटीक वार कर सकता है। यानी अगर कोई एग्जैक्ट वार कराना है 100 किलोमीटर तक, तो हम SAM मिसाइल से एग्जैक्ट उस पर वार कर सकते हैं। वो थोड़ा भी इधर उधर नहीं होता है। अस्त्र तो मान के चलिए कि थोड़ा इधर उधर हो भी जाए, होता नहीं हो भी जाए, लेकिन SAM मिसाइल एक ऐसा मिसाइल है जो कि सटीक वार करता है। ठीक है, अब इसका भी अपग्रेड वर्जन आ रहा है, तो ये इससे ज्यादा इसकी भेदन क्षमता बनाई जा रही है। वहीं इसी को लेकर के अब दुश्मन देश पाकिस्तान और चीन के अलावा कई अन्य देश भी अब परेशान हो गए हैं कि भारत कैसे इतना आगे बढ़ जा रहा है रक्षा के क्षेत्र में, हथियारों के क्षेत्र में, जबकि हम आज वहीं के वहीं हैं। पाकिस्तान तो और भी परेशान हो गया है इस न्यूज से, इस आज की न्यूज से, राफेल वाले न्यूज से। तो ये थी आज की खबर। ऐसा हो जाता है यदि, तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि साबित होने वाली है, और ऐसा निश्चित ही अब हो जाएगा। ये आज के पेपर के मुताबिक ये आज की न्यूज़ थी, जो कि बहुत ही कारगर होने वाली है, सिद्ध होने वाली है भविष्य में चल के। आई होप ये सारा न्यूज़ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर यह सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। हम ऐसे ही रोज रियल न्यूज़ लेकर के आते रहते हैं, हम रोज लेकर के आएंगे भी। मिलते हैं नए सेशन में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।